नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ संजीव और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डेस्टिनी अनवील्ड में। मित्रों, आज हम बात करेंगे यव चिन्ह जो हमारी उंगलियों की पर्व संधियों पर पाए जाते हैं, इनके शुभ अशुभ परिणामों के बारे में। यव चिन्हों को हम कुछ इस क्रम में समझेंगे। पहले हम समझेंगे यव चिन्ह कैसे देखा जाए, इसकी सही स्थिति और आकार कैसा होता है। फिर हम बात करेंगे उंगलियों के किस स्थानों पर यव चिन्ह पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि यव चिन्हों के शुभ अशुभ परिणाम उस जगह पर कैसे प्राप्त होते हैं और शास्त्रों में यव चिन्हों को किस तरह से देखा गया है, माना गया है। मित्रों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि किसी भी व्यक्ति का कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछते समय यदि कुंडली संबंधित कोई प्रश्न है तो आप अपनी जन्म दिनांक, समय और स्थान का विवरण भी दीजिए। मित्रों, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति के सवालों का जवाब दे सकूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले समझते हैं यव चिन्ह किस तरह से दिखता है। यव चिन्ह को सही इस तरह से देखा जाता है। आप अगर विशेषकर देखें तो ऊपर की तरफ भी गोलाई लिए हुए और नीचे की तरफ भी हल्का सा एक डिप्रेशन देखने को मिलेगा। शास्त्रों में यव का मतलब कहा जाता है जो के समान दिखने वाले चिन्ह को हम यव चिन्ह कहते हैं। यह यव चिन्ह पूर्ण रूप लिए हो तो यव चिन्ह का पूर्ण लाभ देखने को मिलेगा। मित्रों, यदि यह यव चिन्ह किसी स्थान पर टूटा हो, मान लीजिए अगर इस तरह से यव चिन्ह हो और यहाँ पर ये कुछ टूटा हुआ दिखे, या फिर किसी इस तरह से ये अधूरा यव चिन्ह मिल रहा हो, तो इस तरह के फलहीन यव चिन्ह या फिर न्यून रूप से इनके गुण देखने को मिलते हैं। यदि यव चिन्ह को किसी भी तरह से कोई एक रेखा काटती हो, चाहे वर्टिकली हो या हॉरिजॉन्टली हो, तो भी ऐसे यव चिन्ह थोड़े कम प्रभावी होते हैं, लेस इफेक्टिव होते हैं। मित्रों, यदि दो यव चिन्ह आपस में ओवरलैप कर रहे हो, आपस में एक स्पाइरो टाइप एक रिंग क्रिएट कर रहे हो, तो इस तरह के यव चिन्हों का प्रभाव भी हमें कम देखने को मिलता है। और सामान्यतः यह यव चिन्ह को हम कई बार वृत्त, सर्कल से भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि यव चिन्ह ऊपर और नीचे दोनों तरफ से थोड़े थोड़े एलिवेटेड और डिप्रेस्ड होते हैं। मित्रों, यदि नीचे एक स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल और उसके ऊपर अगर उभार लिए हुए थोड़ा सा एलिवेटेड सर्कल दिखे, तो यह यव चिन्ह नहीं है। जैसा मैं स्पष्ट कर दूं कि यव चिन्ह नीचे और ऊपर दोनों तरफ उभार लिया हो, जो के आकार का हो, तो उसे पूर्ण यव चिन्ह कहते हैं और इसका पूर्ण लाभ देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मित्रों, सामुद्रिक तिलक पुस्तक, नारदीय संहिता जैसी पुस्तकों के अंदर यव चिन्हों के बारे में काफी कुछ देखने को मिलता है। यव चिन्ह जो के समान होता है। यह मिलने वाला चिन्ह यदि हमारी हथेली में कहीं पर भी हो तो व्यक्ति को ख्याति प्राप्त होती है, काफी मान सम्मान यश प्राप्त होता है, काफी विद्या अर्जित करता है। मित्रों, यव चिन्ह हथेली के जिस स्थान पर होगा, जिस पर्वत पर पाया जाएगा, वह उस पर्वत की प्रॉपर्टीज को, उसके गुणों को बढ़ा देता है। मान लीजिए यदि यह यव चिन्ह बुद्ध पर्वत पे कहीं दिखता है तो बुद्ध से संबंधित परिणामों को बढ़ा देगा, उनके शुभ फल प्राप्त होंगे। परंतु विशेषकर नारदी संहिता के अनुसार यह यव चिन्ह को सबसे अधिक फलदायी अंगूठे के पर्व पर माना गया है। अंगूठे के पहले पर्व या द्वितीय पर्व पर यदि किसी भी तरह से यव चिन्ह दिखे तो यह काफी शुभ संकेत होते हैं। जैसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, अयवस्य कुतो धनम, अर्थात जिसके हाथों में यव चिन्ह नहीं है उसे धन कहाँ प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि यव चिन्ह ही एकमात्र चिन्ह का रूप है जिससे धन का आगमन होता है, परंतु हाथ के विशेष चिन्हों में इस मछली के साथ, मगर के चिन्हों के साथ इस यव चिन्ह का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। मित्रों, कई पुस्तकें ऐसा मानती हैं कि यव चिन्ह हाथ के अंगूठे को छोड़कर यदि किसी अन्य स्थान पर उंगलियों के आधार पर उपस्थित है तो वह इतना फलीभूत नहीं होता है। परंतु मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, यव चिन्ह किसी भी पर्वत पर अगर उपस्थित हो या किसी भी उंगली, तर्जनी, अनामिका, मध्यमिका, कनिष्ठिका पर भी उपस्थित हो, तो भी वह उसके फलों की उन्नति करता है, उसके फलों को बढ़ाता है। हाँ, परंतु यह बात स्पष्ट है कि हाथों के अंदर यव चिन्ह पूर्ण रूप लिए और सुस्पष्ट हो, किसी भी तरह से कटा फटा ना हो।
मित्रों, आज हम बात करेंगे अंगूठे के प्रथम और द्वितीय पर्व संधि पर यदि यव चिन्ह मिलता है तो किस तरह से शुभ फलदायी होता है। मित्रों, सामान्यतः प्रथम पर्व और द्वितीय पर्व के मध्य इस पर्व संधि पर दो तरह की रेखाएं मिलती हैं। इन दो रेखाओं के नीचे वाली रेखा पर यदि यव चिन्ह प्राप्त होता है, सामान्यतः यहीं पर बनता है, तो यहाँ पर यदि यव चिन्ह का निर्माण होता है तो ये सफलता का सूचक होता है और यहाँ से हम संतान की जानकारी भी निकालते हैं। यदि कोई व्यक्ति कुंडली अगर नहीं रखता है, उसे कुंडली की जानकारी नहीं है और यदि उसके इस पर्व पर यव चिन्ह है तो आप मान के चलिए कि आपको संतान देर सवेर जरूर प्राप्त होगी या संतान सूचक चिन्ह है। और यदि इसी के दूसरे और तीसरे पर्व के बीच में यव चिन्ह मिलते हैं तो उन परिस्थितियों में भी हमें स्पष्ट संतान प्राप्ति मानना चाहिए। मित्रों, जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी अंगूठे को छोड़कर हर उंगली में 3-3 पर्व होते हैं, परंतु आप देखेंगे कि अंगूठे के प्रथम और द्वितीय के बाद तीसरा पर्व सामान्यतः देखने को नहीं मिलता है। देखा जाए तो तीसरा पर्व और हमारा शुक्र पर्वत आपस में ओवरलैप्ड होते हैं। ये इसका जो विस्तार है तीसरे पर्व का वो शुक्र पर्वत तक जाता है। तो यदि दूसरे और तीसरे पर्व के मध्य यदि यव एक यव हो या दो यव हो या फिर यवों की श्रृंखला हो तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी उन्नति करता है, सफलता प्राप्त करता है। खास तौर पर क्योंकि यह शुक्र के स्थान पर बन रहा है तो शुक्र संबंधित गुणों को बहुत बढ़ा देगा। ऐसा व्यक्ति अपने आप का पर्सनल लेवल पर फिजिकली अच्छा दिखना चाहता है, चीज़ों को इस तरह से प्रस्तुत करता है कि उसकी पर्सनैलिटी में निखार आए। ऐसा व्यक्ति सामान्यतः सुंदर दिखता है, काफ़ी अट्रैक्टिव मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है। तो जैसा मैंने कहा कि यव चिन्ह जिस स्थान पर बनेगा, जिस पर्वत पर बनेगा, उसको गुणों को बढ़ा देता है। स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्ति जिनके इस स्थान पर यव चिन्ह प्राप्त होंगे, ऐसे व्यक्ति का शुक्र कुंडली में भी मजबूत होगा और शुक्रवार उसके लिए काफ़ी फलदायी होगा। और अपने से ऑपोजिट सेक्स, लड़का या हो तो लड़की और लड़की हो तो लड़के से उसे सुख प्राप्त होगा। मित्रों, आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य रोचक जानकारियों से संबंधित। नमस्कार।